हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 4.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 9। कह रहा है प्रूव डेट 9 का फर्स्ट नंबर से देखिए 4 इंटू में साइन इनवर्स ऑफ 1/√10 प्लस का कॉस इनवर्स ऑफ 2/√5 का वैल्यू जो होगा पाई के इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। तो इसका एलएचएस वाला पार्ट ले लेते हैं। तो एलएचएस में दिया है 4 ब्रैकेट के अंदर क्या है साइन इनवर्स 1/√10 और प्लस का कॉस इनवर्स 2/√5। एक काम करो, दोनों टर्म को या तो साइन में रखो या तो कॉस में रखो। तो चलिए इसमें हम लोग थोड़े चेंजेस कर देते हैं। 4 इंटू में है साइन इनवर्स 1/√10 प्लस, इसे साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। साइन इनवर्स क्या हो जाएगा √1 माइनस 2/√5 का स्क्वायर। आपको प्रॉपर्टी पता है कि कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वह साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यही मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। देखिए क्या हो जाएगा 4 इंटू में साइन इनवर्स 1/√10 प्लस का साइन इनवर्स क्या यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस का 4/5। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 4 इंटू में साइन इनवर्स 1/√10 प्लस का साइन इनवर्स अंदर एलसीएम ले लें, क्या दोनों का एलसीएम हो जाएगा 5 माइनस का 4। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ आ जाएगा 4 यहाँ साइन इनवर्स 1/√10 और प्लस का साइन इनवर्स, ऊपर 1 आएगा तो 1 का √1 हो जाएगा और नीचे 5 का √5। तो यहाँ हो गया साइन इनवर्स एक्स और प्लस का साइन इनवर्स वाई के फॉर्म में। तो चलिए हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं, याद होना चाहिए आपको। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस में साइन इनवर्स ऑफ वाई किसके इक्वल होता है साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई √1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को हम लोग यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू में साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 1/√10 एक्स की जगह पे √, वाई की प्लेस पे आ जाएगा 1 माइनस का 1/√5 का स्क्वायर, फिर प्लस 1/√5, फिर √1 माइनस 1/√10 का स्क्वायर। चलिए अब आगे इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। 4 साइन इनवर्स, ध्यान दीजिएगा अंदर 1/√10 और ये रूट के अंदर में क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 1/5 प्लस 1/√5, यहाँ रूट के अंदर में 1 माइनस 1/10 हो जाएगा। चलिए यहाँ हो जाएगा 4 साइन इनवर्स 1/√10, यहाँ देखिए अंदर एलसीएम ले लेते हैं 5 माइनस का 1 प्लस 1/√5, अंदर एलसीएम ले लेते हैं 10। ठीक है, 10 माइनस का 1। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। 4 साइन इनवर्स 1/√10, यहाँ पे √, क्या हो जाएगा 4/5 प्लस का 1/√5, अंदर क्या हो जाएगा 9 और बाई में √10। चलिए तो इसके बाद हम लिख सकते हैं 4 साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, ऊपर ये 2 का रूट हो जाएगा है ना, √4 2 हो जाएगा, नीचे √50 लिख सकते हैं, √50 या 5√2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस में ऊपर 3 ये √50 या क्या 5√2। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा 4 साइन इनवर्स कितना आ जाएगा आपका 5 में 5√2 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल 1/√2 आ गया। तो साइन इनवर्स में 1/√2 कितना का होता है वैल्यू π/4 इसका वैल्यू होगा। तो 4 से 4 कैंसिल पाई, हमें आरएचएस में पाई ही तो लाना था, हमने लाके दिखा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें प्रूव करना है cos ऑफ 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर। चलिए हम लोग इसका एलएचएस वाला पार्ट ले लेते हैं। दिया है cos 2 साइन इनवर्स x। चलिए तो हम लोग इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको 2 साइन इनवर्स x का, या एक और काम कर सकते हैं प्रॉपर्टी ना लगाकर। यहाँ पे देखिए मैं एक काम करता हूँ, cos ध्यान दीजिएगा ये 2 है, साइन इनवर्स x को π/2 माइनस का कॉस इनवर्स x लिख सकता हूँ कि नहीं, कैसे, क्योंकि हम जानते हैं प्रॉपर्टी साइन इनवर्स ऑफ x प्लस का कॉस इनवर्स ऑफ x जो होगा π/2 होगा। तो यहाँ से देखो ये उधर चला जाएगा तो साइन इनवर्स x किसके इक्वल हो जाएगा π/2 माइनस का कॉस इनवर्स x, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए कॉस अंदर देखिए क्या हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो पाई माइनस 2 कॉस इनवर्स x। याद होना चाहिए आपको फॉर्मूला कॉस पाई माइनस थीटा का,
कॉस पाई माइनस थीटा जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाना, तो ये माइनस ऑफ कॉस थीटा होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस क्या जाएगा 2 कॉस इनवर्स एक्स। चलिए अब हम लोग 2 कॉस इनवर्स एक्स का प्रॉपर्टी पढ़े हैं। 2 कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 यही होता है। यानी अब लिख सकते हैं यहाँ पर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, तो इन दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी यानी आ जाएगा माइनस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1। तो इसे एक काम करें, माइनस इसमें ब्रैकेट हटाते हैं तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस का 2x स्क्वायर, यानी कि जो RHS में था वो हमें आ गया। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 का थर्ड नंबर। इसका LHS लेते हैं। हमें प्रूव करना है कि कॉस ऑफ सेक इनवर्स एक्स प्लस का कॉसेक इनवर्स एक्स जो होगा वह 0 के इक्वल होगा। तो याद होना चाहिए आपको एक प्रॉपर्टी, यहाँ सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस का कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स π/2 होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर π/2 और cos π/2 का वैल्यू 0 होता है। तो हमें RHS में यही लाना था, हमने प्रूव कर दिया ना। क्वेश्चन नंबर 9 का 4 देखिए, 1/2 cos इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस x/2 cos इनवर्स 1 प्लस x/2 एंड tan इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर बाई 1 प्लस x, इन सब के इक्वल होगा या 1/2 cos इनवर्स x। ये हम लोग एक काम करते हैं, ले लेते हैं कि x इक्वल टू में cos थीटा, तो बताइए तो यहाँ से थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, cos इनवर्स x के ना। चलिए एक एक करके इन सब को ये 1/2 cos इनवर्स x के इक्वल दिखा दे। तो पहले लेते हैं हम लोग साइन इनवर्स √1 माइनस x/2, ये चलिए पुट करते हैं साइन इनवर्स √1 माइनस का cos थीटा x की जगह पर और बाई में 2। आपको याद होना चाहिए 1 माइनस cos थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और बाई में यहाँ 2 है, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर से रूट हटेगा साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2। तो यानी कि यहाँ इन दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी थीटा बाई 2, तो थीटा का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो थीटा का वैल्यू है cos इनवर्स x, यानी 1/2 cos इनवर्स x आ गया। यही ना मिलाना था। चलिए इसको लेते हैं cos इनवर्स √1 प्लस x/2। चलिए cos इनवर्स √1 प्लस cos थीटा और बाई में 2, cos इनवर्स √1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और बाई में 2 ऑलरेडी है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल। चलिए स्क्वायर से यहाँ रूट हट जाएगा, तो cos इनवर्स ऑफ cos थीटा बाई 2। तो इन दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी यानी कि थीटा बाई 2, थीटा का वैल्यू रख देते हैं 1/2 cos इनवर्स x है ना जी। चलिए ये भी हमने प्रूव कर दिया। अब इसका नेक्स्ट हिस्सा लेते हैं, ये वाला tan वाला। हमें दिखाना है tan इनवर्स ऑफ √1 माइनस x स्क्वायर और बाई में 1 प्लस x भी 1/2 cos इनवर्स x के इक्वल होगा। चलिए आप पुट करते हैं tan इनवर्स √1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा और नीचे देखिए 1 प्लस का cos थीटा। चलिए tan इनवर्स √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा जो होगा ये साइन थीटा हो जाएगा और नीचे आपके पास 1 प्लस का cos थीटा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 और नीचे 1 प्लस cos थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। एक cos कट गया, 2 से 2 कैंसिल, यानी अब यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ऊपर एक साइन है नीचे एक cos, तो tan आ जाएगा tan थीटा बाई 2। तो इन दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी, थीटा का वैल्यू रख देते हैं 1/2 cos इनवर्स x। तो हमने प्रूव कर दिया ना सबके इक्वल, देयरफॉर हमने दिखा दिया कि यहाँ जो आपका 1/2 cos इनवर्स x था वो इक्वल हो रहा है साइन इनवर्स √1 माइनस का x/2 पूरे पर रूट है, इक्वल हो रहा है cos इनवर्स √1 प्लस x/2 इक्वल हो रहा है tan इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर और बाई में 1 प्लस x के। तो सबके इक्वल हमने दिखा दिया एक दूसरे को। नेक्स्ट देखिए प्रूव करना है, प्रूव दैट साइन इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y tan इनवर्स x y प्लस √1 माइनस x स्क्वायर इंटू 1 माइनस y स्क्वायर बाई y √1 माइनस x स्क्वायर माइनस x √1 माइनस y स्क्वायर, इसके इक्वल होगा। तो इसका LHS ले लेते हैं। LHS में दिया है साइन इनवर्स ऑफ x प्लस का cos इनवर्स ऑफ y। देखो ये साइन cos में दिया है और हमें प्रूव करना है tan, तो इन दोनों को पहले tan में कन्वर्ट करना होगा।
तो आपको याद होना चाहिए, मैं प्रॉपर्टी पढ़ाया हुआ हूँ आपको कि अगर साइन को tan में कन्वर्ट करना हो तो ये इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स ऑफ x tan में ये हो जाएगा, प्लस कॉस इनवर्स y को कन्वर्ट करना है tan में, तो इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और बाई में आपका y। ठीक है, तो इसको यहाँ पर x ले लो और इसको y ले लो, तो आपको याद होना चाहिए प्रॉपर्टी tan इनवर्स ऑफ x और प्लस का tan इनवर्स ऑफ y। क्या होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस का एक्स वाई। इसी को अप्लाई यहाँ करते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स x बाई में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई, बाई में यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस में x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और बाई में y। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। देखो ये x y बाई 1 माइनस एक्स वाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स ऊपर एलसीएम ले लें, ऊपर एलसीएम क्या हो जाएगा y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें से डिवाइड करेंगे, ये वाला टर्म कटेगा, y जाकर ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा एक्स वाई, प्लस इसमें से डिवाइड y टर्म कटेगा, ये 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। नीचे भी एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा वही y इंटू में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 1 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये पूरा आएगा और ये जाकर 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा y रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस इसमें डिवाइड करेंगे इसे तो 1 जाकर ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, अब जो बच गया उसको लिख देते हैं तो हो जाएगा tan इनवर्स ऊपर देखिए एक्स वाई प्लस ये दोनों पे अलग अलग रूट है तो होल रूट दे सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू 1 माइनस का वाई स्क्वायर और बाई में जो है y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। यही ना हमें RHS में लाना था, हमने ला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 का सेकंड में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y 1/2 साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू में 1 माइनस एक्स वाई और बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, यहाँ 1/2 दिख रहा है ना प्रूफ में, तो इसका पहले LHS लो और इसे पहले लिख लो tan इनवर्स ऑफ x और प्लस tan इनवर्स y। प्रूव करना है हमें साइन में आना चाहिए और बाहर 1/2 भी दिख रहा है तो इसीलिए मैं यहाँ 1/2 2 से डिवाइड और अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई ये जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो बैलेंस करने के लिए एक बार डिवाइड और एक बार मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए हमें जो प्रूव करना है वह साइन में है तो इसको 2 tan इनवर्स x को साइन के फॉर्म में और 2 tan इनवर्स y को यहाँ पे साइन के फॉर्म में कर सकते हैं। तो आपको याद होना चाहिए, हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि अगर मान लीजिए tan में दिया और उसे साइन में कन्वर्ट करना हो तो याद है 2 tan इनवर्स x का साइन के फॉर्म में देखे हैं साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, याद है आपको। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ बड़ा ब्रैकेट देते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स 2y बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ y होगा, यहाँ y होगा, है ना। चलिए तो अब यहाँ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y लगाते हैं। प्रॉपर्टी याद होना चाहिए आपको कि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y इक्वल होता है साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अप्लाई करते हैं 1/2 साइन इनवर्स क्या लिख सकते हैं 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर रूट अंडर 1 माइनस 2y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर फिर प्लस यहाँ 2y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस 2x बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। चलिए आगे हम इसे सॉल्व करते हैं 1/2 साइन इनवर्स
देखिए क्या होगा, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस 4y स्क्वायर और बाई में नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर और बाई में यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस का एक्स स्क्वायर रूट ऑफ, नीचे एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, इसके नीचे 1 है, 1 में इसे डिवाइड किया, यही जाके 1 में मल्टीप्लाई करेगा, तो इसको तोड़ कर लिख देते हैं स्क्वायर करके, 1 प्लस वाई का स्क्वायर ना, 1 का भी स्क्वायर होगा और प्लस में 2ab यानी कि 2y स्क्वायर और माइनस का 4y स्क्वायर प्लस 2y बाई में 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ, इधर एलसीएम लेते हैं नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ 1 के साथ क्या इंटू करेगा, ये इंटू करेगा, तो इसको हम लोग स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab यानी 2x स्क्वायर, अब माइनस का 4x स्क्वायर यहाँ ऑलरेडी है, ठीक है, ब्रैकेट यहाँ बंद करिए। चलिए अगले स्टेप में 1/2 साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ देखो, ऊपर देखो ध्यान से, आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस का 2y स्क्वायर हो जाएगा और नीचे है 1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर और रूट ऑफ, ऊपर देखिए क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस x के स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा और बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अगले स्टेप में देखते हैं क्या हो जाएगा, 1/2 साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर देखिए यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे सेट हो जाएगा और नीचे आपका 1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर है प्लस 2y बाई 1 प्लस का वाई स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और नीचे है आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं 1/2 साइन इनवर्स क्या होगा, ऊपर ध्यान दो 2x बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर से रूट हट जाएंगे तो इंटू में आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर और बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y बाई में 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ इंटू में आ जाएगा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा नीचे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ पर 1/2 साइन इनवर्स, ध्यान दीजिए 2x इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर और नीचे है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ देखो प्लस 2y इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे वही हो जाएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/2 साइन इनवर्स एलसीएम यही हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 2x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस में 2y इंटू में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। चलिए ऊपर सॉल्व करना होगा, है ना, ध्यान से देखिएगा 1/2 साइन इनवर्स क्या होगा, ऊपर 2x अंदर लिखते हैं जो बच गया, x से मल्टीप्लाई करो x माइनस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस में y 2 निकल चुका है और माइनस का एक्स स्क्वायर वाई और बाई में जो है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू 1 प्लस का वाई स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं, ऊपर फैक्टर करना होगा, ठीक है, ध्यान देखो 1/2 साइन इनवर्स, यहाँ 2 ऐसे रहने दो, ये x और y को एक साथ कर लो, यहाँ कुछ नहीं तो 1 कॉमन है, इसको और इसको एक साथ रखते हैं, तो इसको पहले रखते हैं इसको बाद में, इन दोनों में से माइनस का एक्स वाई कॉमन, तो यहाँ x बच जाएगा और यहाँ माइनस कॉमन हुआ तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का y आ जाएगा, इन दोनों में से हमने एक्स वाई कॉमन कर लिया और नीचे आपका क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस का वाई स्क्वायर, हाँ एक्स प्लस वाई कॉमन है, कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स, देखो 2 ऐसे ही रहेगा, एक्स प्लस वाई कॉमन हो गया तो यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा एक्स वाई, तो 1 माइनस एक्स वाई और बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस का वाई स्क्वायर, यही ना हमें RHS में लाना था, हमने इसे ला दिया, समझ गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 में, प्रूव दैट 11 के फर्स्ट में कह रहा है 2 tan इनवर्स ऑफ cosec tan इनवर्स x माइनस tan cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x। इसका LHS वाला पार्ट लेते हैं। 2 tan इनवर्स ऑफ cosec tan इनवर्स x माइनस का tan ऑफ cot इनवर्स x इक्वल टू में tan इनवर्स x प्रूव करना है। काम करते हैं, 2 tan इनवर्स, ध्यान दो यहाँ cosec है तो इसको भी tan इनवर्स x को cosec में बदलते हैं। तो जब इसे cosec में बदलेंगे तो ये हो जाएगा cosec इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस का x स्क्वायर बाई एक्स। प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हुए हैं, है ना, हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x किसके इक्वल होगा, cosec में अगर बदलेंगे तो यह cosec इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बाई में x के। तो इसी को मैंने अप्लाई कर दिया। माइनस यहाँ tan है, cot को tan में बदलेंगे तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 1 बाई एक्स। 2 tan इनवर्स, ध्यान दो इन दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी हो जाएगा, यानी आ जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, और इन दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी यानी आ जाएगा 1 बाई एक्स। एलसीएम ले लेंगे, 2 tan इनवर्स, अंदर क्या होगा एलसीएम ले लेते हैं, एक्स रूट ऑफ 1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये आया है ना। हमें जो प्रूव करना है उसमें से tan इनवर्स एक्स के इक्वल दिखाना है, ठीक है। एक काम करो, इसमें पुट कर दो एक्स के प्लेस पर tan थीटा, यानी थीटा का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 2 tan इनवर्स, देखो रूट ऑफ 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई में आपका tan थीटा। ध्यान से देखिए 2 tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये सेक थीटा हो जाएगा माइनस 1 बाई tan थीटा। अब इनको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। 2 tan इनवर्स 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई में साइन थीटा बाई में कॉस थीटा। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 2 tan इनवर्स, ऊपर एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, नीचे आपका वैसे ही रहने देते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, अब इनका फॉर्मूला लगा देते हैं 2 tan इनवर्स, यहाँ देखो तो 1 माइनस कॉस थीटा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ साइन थीटा का हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, एक साइन से एक साइन, 2 से 2। तो अब यहाँ से हो जाएगा 2 tan इनवर्स साइन बाई कॉस tan हो जाएगा tan थीटा बाई टी। तो इन दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी यानी 2 इंटू में थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, थीटा का वैल्यू क्या था tan इनवर्स x। ये आपका RHS आ गया कि नहीं। नेक्स्ट देखिए 11 का लेते हैं, हमें दिखाना है cos ऑफ tan इनवर्स साइन cot इनवर्स x इक्वल टू में ये होगा। तो इसका LHS वाला पार्ट लेते हैं, cos ऑफ tan इनवर्स साइन ऑफ cot इनवर्स x। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ, यहाँ cot इनवर्स x को कन्वर्ट करते हैं साइन इनवर्स में, तभी ना उनका कंपोजिशन आइडेंटिटी दिखा पाएंगे। तो चलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ लेट cot इनवर्स x इक्वल टू में थीटा, तो x इक्वल टू में cot थीटा आ जाएगा। हमें किस में कन्वर्ट करना है, साइन में ना। तो यहाँ ध्यान से देखिए, हम लोग लिख सकते हैं कि जो साइन थीटा होगा, साइन थीटा, ठीक है, इसे आप 1 बाई कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं, और कॉसेक को आप चाहें कॉट में कन्वर्ट करना तो ये रूट ऑफ 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो वापस से यहाँ पर वैल्यू रख दो कॉट थीटा का, तो हो जाएगा 1 बाई में रूट ऑफ 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, यानी कि थीटा इक्वल टू में हो जाएगा साइन इनवर्स 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो थीटा किसके इक्वल था, कॉट इनवर्स एक्स के, यानी कि यहाँ से हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू में साइन इनवर्स 1 बाई रूट ऑफ 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं आप साइन इनवर्स 1 बाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी तो हो जाएगा कॉस ऑफ tan इनवर्स 1 बाई रूट ऑफ 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब इस tan को हमें कन्वर्ट करना होगा tan इनवर्स को cos में ना। चलिए तो इसको भी सपोज ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर लेट
tan इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में क्या ले लें, मान लो हम लोग लेते हैं फाई, तो यहाँ से 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, tan फाई के। हमें किस में कन्वर्ट करना है, कॉस में ना, तो कॉस फाई इक्वल टू क्या जानेंगे, तो कॉस को अगर हमें tan में कन्वर्ट करना है तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर इसे 1/sec फाई लिख दीजिए, और सेक को tan में कन्वर्ट करने के लिए यानी √1 प्लस का tan स्क्वायर फाई, इसमें आप वैल्यू रखते हैं कॉस फाई इक्वल टू 1/√1 प्लस tan फाई का स्क्वायर, तो tan फाई किसके इक्वल है यहाँ पर 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। कॉस फाई इक्वल टू में 1 अंदर देखिए 1 प्लस, या स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे अंदर सॉल्व करते हैं 1 ध्यान से देखिए नीचे होगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का 1, यानी हो जाएगा कॉस फाई इक्वल टू में, ये ऊपर चला जाएगा नीचे वाला ना, है ना, तो √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा ये आपका, ये एक्स स्क्वायर और प्लस 2 हो जाएगा, √x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसे हम लोग फाई इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, ये होल रूट लगा देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बाई में एक्स स्क्वायर प्लस का 2, और फाई किसके इक्वल था, तो फाई आपका tan इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर का था, तो ये tan इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर देखें तो ये कॉस में किसके इक्वल होगा, कॉस इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई में एक्स स्क्वायर प्लस 2 के, तो इसको वहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आप देखो तो यहाँ रखने से ये अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, नीचे में लिख देता हूँ कॉस ऑफ कॉस इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर और बाई में आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो यानी इन दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी, तो आ जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर और बाई में यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2, यही ना हमें प्रूव करना था RHS में, हमने ला दिया, समझ गए।